वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, और आजकल हर बंदा जो है ना इस काम में लगा हुआ है, इस दौड़ में लगा हुआ है कि मैं किसी तरीके से जो व्यूज़ है ना वो हासिल कर लूँ, मेरा जो पेज है वो मोनेटाइज हो जाए, किसी भी तरीके से मुझे पैसे आना शुरू हो जाए। अब फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर टिकटॉक हो, ठीक है। अब मसला नाज़रीन को यही आता है कि फ़ेसबुक वगैरह या इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनकी पाकिस्तान में बहुत मिसाइल हैं। अब सुनने में आता है कि जो फ़ेसबुक है ना वो पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं हो सकता क्योंकि उसके पैसे नहीं आते। आपको यूके से या फिर अमेरिका से इसकी जो है ना अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसकी मोनेटाइजेशन करवा के फिर आपने इससे पैसे कमाने। अब सपोज़ आज इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में ये जो पैसे नहीं आ सकते, फ़ेसबुक के चीज़ों के मोनेटाइजेशन नहीं हो सकती, क्या वाकई नहीं आते? और अगर अकाउंट आपका बाहर की कंट्री से कहीं से बनाना है तो फिर किस कंट्री से बनाना है और उसका क्या सही तरीका होता है, मगर लीगल तरीका, इल्लीगल तरीका नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ द लीगल तरीका जिस पे आप अपने पैसे कमा सकें? हमारे पास हमजा अली मौजूद हैं, फेसबुक के एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया के, इनसे सारी बातें पूछते हैं। आपके कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कॉल, यू वांट टू नो अबाउट इट, यू कैन आस्क। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हमजा, ये बताइएगा कि सबसे पहले जो फेसबुक है इसको आम बंदा अगर अपने बनाता है पैसे कमाने के लिए, इसकी मोनेटाइजेशन कराता है तो पाकिस्तान से बैठ के, तो क्या वो बना सकता है अकाउंट और पैसे कमा सकता है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान से बैठ के बना सकते हैं। पहले इसके अंदर ना बहुत सारे मसले मसाइल थे। लोग बेसिकली यूके से बनवाते थे, यूएस से बनवाते थे। उसके बाद लोग जो हैं वीपीएन के ऊपर आ गए, वीपीएन पे शिफ्ट हो गए, वीपीएन के थ्रू भी अपने अकाउंट्स बनाते रहे हैं। लोकेशन बेसिकली वहाँ की जो है ना फॉलो करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फेसबुक मोनेटाइजेशन। लेकिन 2026 के अंदर काफ़ी सारे लोग पाकिस्तानी बैंक्स के अंदर अर्निंग पेड करवा रहे हैं और अर्निंग ले भी रहे हैं, और हम लोग ख़ुद भी पाकिस्तानी बैंक में अर्निंग ले रहे हैं ऑलरेडी फेसबुक पेजेस से, ठीक है। इसी तरीके से जो टिकटॉक है, टिकटॉक के लिए आपको पेपाल की ज़रूरत होती है। वो इधर के बने हुए पेजेस हैं पाकिस्तान जी के? पाकिस्तान से ही क्रिएट होते हैं पेजेस, भी पाकिस्तान से क्रिएट होते हैं, यूएस आईडीज़ भी पाकिस्तान से क्रिएट्स होती है, और बैंक्स भी पाकिस्तान के ही लगते हैं। जो हमारे ऑफिशियल बैंक है लाइक मिज़ान बैंक, अल्फला बैंक, ये यूज़ होता है। अच्छा जी। तो मुझे बताएं कि फिर किसी भी इलाके से कहीं से भी बैठ के कोई बंदा खुद अपने मोबाइल को खोले और अकाउंट बनाए और उस तरह से इजीली किसी भी जगह से आप कहीं भी बैठ के आप फेसबुक का अकाउंट भी बना सकते हैं। अकाउंट बनाएं, पेजेस बनाएं, उसके बाद उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करके अर्निंग कर। अब उसकी मोनेटाइजेशन पे बात आ जाती है, क्योंकि पैसे तो अगर मोनेटाइज होंगे तो फिर बंदा कमा सकता है, तो किस तरीके से मोनेटाइजेशन करवा सकता है आम बंदा? बेसिकली अब आपके ऊपर है कि आप लोग किस टाइप का कंटेंट उस पर वो कर रहे हैं, अपलोडिंग कर रहे हैं। लाइक आप लोग डेली बेसिस के ऊपर जो आपके डेली रूटीन का कंटेंट है वो भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, और आप लोग साथ साथ एआई कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पैसे आ जाते हैं जी एआई वाले, जी बिल्कुल आ जाते हैं। एआई के ऊपर पेजेस चल रहे हैं लोगों और के, मोनेटाइजेशन वाले टाइम पे भी एआई की जो वीडियोस हैं, एआई वीडियोस मोनेटाइजेशन के बाद भी लोग लगाते हैं, और पेज ग्रो करने के लिए भी लगाता है। अच्छा जी, तो ये किस तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकेगी, किस तरीके से, क्या करना पड़ेगा? कोई मेल करनी पड़ेगी, मेटा वालों को करनी पड़ेगी? सिंपल है, जस्ट आपने फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करना है, आपने पेज बनाना है और उसके ऊपर अपलोडिंग स्टार्ट कर देनी है। 3 माह के अंदर अंदर आप लोगों को फेसबुक टूल प्रोवाइड कर देता है, खुद प्रोवाइड करता है। कैसे पता चलेगा? नोटिफिकेशंस भी जी नोटिफिकेशन आता है, कंटेंट मोनेटाइजेशन है जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें मोनेटाइज होती हैं, रील्स भी, वीडियोस भी। और 3 महीने के टाइम पीरियड में कितनी वीडियोस अपलोड करनी है, कितनी पिक्चर्स, कितनी चीजें? डेली बेसिस के ऊपर जो हम लोग वर्क करते हैं, हम लोग ऑटोमेशन पे काम करते हैं, तो हम लोग डेली बेसिस के ऊपर मिनिमम 4 रील्स डालते हैं, 2 पिक्चर्स भी साथ अपलोड करते हैं। ओके, लेकिन अगर आप पिक्चर्स इज इंपॉर्टेंट, पिक्चर से भी अर्निंग होती है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अच्छा। आपने अगर देखा होगा स्टार्ट पाकिस्तान है, बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ पिक्चर्स अपलोड करके भी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और 2025 के अंदर ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर्स जो हैं फेसबुक ने कंटेंट क्रिएटर्स को दिया है, जिसके अंदर 60% जो लोग थे वो लोग रील से अर्निंग कर रहे थे, और 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू अर्निंग की है। लाइक अगर आप अपनी पिक्चर्स डालती हैं, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला हुआ है, आप अपनी पिक्चर अपलोड करती हैं, उस पर इंगेजमेंट बेस के ऊपर अर्निंग होती है। लाइक अगर कोई बंदे आपको लाइक कर रहे हैं उसके ऊपर अर्निंग हो रही है, कोई बंदा कमेंट कर रहा है उसके ऊपर अर्निंग हो रही है, कोई बंदा टेक्स्ट कर रहा है अपने ऊपर, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर लोगों से क्वेश्चन आंसर्स कर रहा है, उसके ऊपर भी अर्निंग होती है, ये चीज़ें। अच्छा अब ये तो हो गया फेसबुक, ठीक है। अगर हम वैसे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम और भी जो एप्लीकेशंस हैं और भी जो अकाउंट्स होते हैं, ऐप्स होती हैं, वो किस तरह से बनाई जा सकती है, खोला जा सकता है, अर्निंग की जा सकती है, ब्रेक के बाद पूछते हैं। वेलकम बैक, हमारे पास हमजा मौजूद है और हम बात कर रहे हैं मोनेटाइजेशन के ऊपर। जैसे फेसबुक
के लिए स्पेशली काम किया जा रहा था। अब कुछ लोगों के ऐसे जो मोनेटाइजेशन के केसेस सामने आते हैं जिनमें पैसे मांगते हैं कि हम आपको जो है ना मोनेटाइज करा के दे देते हैं, आप हमारे पास आए हैं, और उसमें क्या क्या फ्रॉड्स होते हैं, ज़रा उसके बारे में डिटेल में बताइएगा। ऐसे बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्रिएटर्स हैं, अब जैसे आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या कोई भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन लोगों को नहीं आइडिया होता कि फेसबुक से हमने किस तरीके से पे लेनी है या किस तरीके से हमने उसको मोनेटाइज करना है। उसके लिए बहुत सारी एजेंसीज सर्विसेज दे रही हैं लाइक मोनेटाइजेशन की। उसमें सिंपल सा तरीका है, वो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी बता भी रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में करा भी रहे हैं, हम लोग बेसिकली स्टूडेंट्स भी ट्रेन कर रहे हैं इसके ऊपर। उसके अंदर हम लोगों ने यही चीज़ बता रहे हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से पाकिस्तान से पेज को यूएस पे शिफ्ट करना है पाकिस्तान में रहते हुए, और आपके पास ही मेन राइट्स होंगे। राइट्स आपने किसी को नहीं देने, सबसे पहली प्रायोरिटी यही है। ना आपके राइट्स किसी के पास होने चाहिए, ना किसी किस्म की एडमिन राइट्स किसी के पास नहीं होने चाहिए, ना पे आउट्स के राइट्स किसी के पास। ये दो चीज़ें आपके पास अपनी होनी चाहिए और आपकी अपनी डिटेल्स लगती हैं इसके ऊपर। ठीक है, आपने यूएस की बेसिकली आईडी के ऊपर अपने पाकिस्तान से पेज को शिफ्ट करना होता है। शिफ्ट करने के बाद आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल फेसबुक खुद प्रोवाइड करता है। जब कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल जो है फेसबुक प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर बैंक डिटेल्स लगती हैं, और अक्सर जो एजेंसीज होती हैं वो बैंक डिटेल्स अपनी लगाती हैं, और लोग यहीं पे ही फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। अच्छा जी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर हैं, काफ़ी नामवर लोग हैं जो कि इस तरीके के फ्रॉड कर रहे हैं ऑलरेडी। लोग न्यूबीज़ उनके पास जाते हैं, वो लोग सिंपल उन लोगों को जो है पेज प्रोवाइड करते हैं कि हमारे इसके ऊपर बैंक डिटेल्स लगा लें। जब वो लोग बैंक डिटेल लगा लेते हैं तो आप बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं, आपके पास कोई चीज़ शो नहीं होती पे आउट की। अगर वो आपको बैंक डिटेल के लिए ऑप्शन दे दे बाद में, जैसे अगर हैंड ओवर कर रहे हैं, आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो बैंक डिटेल बाद में अपनी आपको लगाने दें, अपनी खुद हटा दें, तो ऐसी ऑप्शंस आती है कि चेंज हो सकता है? आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक का ना एक तरीक़ेकार है, लाइक 1 से लेके 30 तक जितनी भी अर्निंग बनती है वो बेसिकली नेक्स्ट 24 को पेड होती है। तो काफ़ी सारे ऐसे बीच में केसेस आए हैं, लोग 30 तारीख को पे आउट ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जब लोग पे आउट ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, मतलब 1 तारीख को जो आपका पे आउट बना होता है पूरे मंथ का, लाइक अप्रैल में 1 से लेकर 30 तक हमने अर्निंग की, 30 तारीख को पे आउट ट्रांसफ़र कर लिया, 1 मई को जो पे आउट है वो डायरेक्ट आपके दूसरे पे आउट के अंदर चले जाएगा जिसमें ट्रांसफ़र किया, तो वो उधर से आप फ्रॉड का शिकार हो जाता है। या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पे आउट ही आपको नहीं देते, काफ़ी सारे। क्यों? उसकी वजह ये डिटेल्स होती है। अब डिटेल जो होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जैसे कि उसके अंदर LLC डिटेल्स यूज़ होती हैं, या कोई बाहर के पर्सनस होते हैं उनकी डिटेल यूज़ होती हैं, उसके अंदर उनके SSN डलते हैं, उनके अंदर उसके ITIN प्रोसेस होता है, वो प्रॉपर सारी चीज़ें उसके अंदर डिटेल डली होती है, तो वो डिटेल आप लोग शेयर नहीं कर सकते। और एक चीज़ और न्यूबीज़ के लिए कि कभी भी आप लोग अपना पेज या अपना पे आउट किसी को ना दें, और सेकंड चीज़ कि अपने एडमिन राइट्स अपने पास ही रखना है। और हर चीज़ पॉसिबल है, आप लोग खुद कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है जो कि आप लोग नहीं कर सकते, सब चीज़ें रह के कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हमने 1000 प्लस स्टूडेंट को ट्रेन किया। अच्छा, कोई अगर सीखना चाहता है कि यूट्यूब का ये सारा प्रोसेस कैसे सीखे, उसके अकाउंट बनाने का, फेसबुक का, किसी भी चीज़ का बेसिक फेसबुक का बताएं, तो फिर वो आपके पास आके सीखे या फिर घर बैठ के भी सीख सकता है, उसको पता चल सकता है? हमारे पास बेसिकली हम लोग इस टाइम पे सिर्फ फिजिकल जो है हम लोग वो दे रहे हैं क्लासेस, फिजिकल क्लासेस हैं। मेरा मोनेटिक्स के नाम से पेज है और फिजिकल क्लासेस हम लोग दे रहे हैं। ऑलमोस्ट लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हमने 1000 प्लस स्टूडेंट पास आउट किए, और कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमने सिखाया। वाह। और अगर कोई YouTube से सीखना चाहता है देख के कोई ऐसी वीडियोस वगैरह, तो क्या उनसे सीखी बहुत जा सारी सकती चीज़ें है? यूट्यूब के ऊपर ओवरऑल डेटा रखा हुआ है। अच्छा, आप सर्च करेंगे हाउ टू मेक USID, वो भी आपको मिलेगी, हाउ टू मेक पेज वो भी आपको मिलेगा, हाउ टू अपलोड अ कंटेंट वो भी आपको मिलेगा। एक एक चीज़ डिटेल में यूट्यूब पे है अवेलेबल। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इशू होता है, लोग कहते हैं फिजिकली सिखाएं, तो फिजिकल के लिए आपको जो है वो फिर फिजिकली ही। ये जो फेसबुक है, मुझे बताइएगा ये आपको पे करेगा क्यों? देखें, ये ना 3 पार्ट्स के अंदर है। फेसबुक इसलिए पे करता है क्योंकि एडवर्टाइज़र स्पेंडिंग करता है। अब फ़र्ज़ करें आपने एक ऐड चलाया है, आपने एडवर्टाइजमेंट करवाई है, किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट की है, जो आप कंटेंट अपलोड कर रहा है, जो कंटेंट जिस क्रिएटर ने अपलोड किया है, फेसबुक उसकी रील्स पे या उसकी पिक्चर के ऊपर एड्स रन करता है। जब आपको एड्स, आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, उसके ऊपर ऐड आ जाता है, तो बेसिकली उसी चीज़ का फेसबुक हमें कुछ % पे करता है। फेसबुक कभी भी या कोई भी प्लेटफॉर्म कभी भी आपको पे नहीं करेगा अपनी जेब से, एडवर्टाइज़र स्पेंडिंग करता है और आगे कंटेंट क्रिएटर को कुछ % मिलता है। अच्छा, घर बैठी खातून जो है किस किस किस्म के कंटेंट जो है वो बना सकती हैं? कि अगर किसी का कोई छोटी दुकान है, ठीक है, छोटा बहुत काम है, वो किस तरीके से अपने कारोबार को प्रमोट कर सकते हैं? कंटेंट से कैसे पैसे कमा सकते हैं? बहुत सारे कंटेंट है। जब जैसे कि लेडीज़ हैं वो कुकिंग कर सकती हैं, आपने अक्सर देखा होगा, कटिंग स्किल्स शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी कुकिंग के तो बहुत अच्छे शोज जाते हैं फेसबुक, कटिंग के बहुत अच्छे हैं, ASMR कंटेंट है उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट आए थे। AI जनरेशन से आप लोग कर सकते हैं,
कंटेंट अब बहुत किस्म के, जैसे कि एसएमआर होगा, आपने देखा होगा, एसएमआर के अंदर बहुत सारी सैंड रबिंग आ जाती है। उसके इसमें एआई का काम कैसे कर सकते हैं? मुश्किल एआई होता के है ऊपर बेसिकली मल्टीपल टूल्स हैं, उनको जस्ट हमें डिस्क्राइब करना होता है कि हमें किस टाइप की वीडियो चाहिए। हमने जस्ट वो वीडियो उसको एक्सप्लेन करनी है, एआई खुद हमें 8 से 10 सेकंड की रील हमें प्रोवाइड कर देता है, वो जस्ट हमने अपलोड करनी होती डेली बेसिस पर। अब जैसे मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, मैं जैसे चैट जीपीटी पे जाऊँ अगर, ठीक है, और मैं चैट जीपीटी को बोलूँ कि मुझे इस तरीके से पिक्चर, ये थंबनेल या ऐसी कोई चीज़ बना दे, तो वो बना देगा? जी बिल्कुल ऐसे ही बना देगा। आपको उसको डिस्क्राइब करना है प्रॉपर कि मैं ये चीज़ चाह रही हूँ, मैं इस तरीके का कंटेंट चाह रही हूँ, वो आपको पिक्चर जनरेट करके देगा, वो आपको स्क्रिप्ट भी लिख के देगा, और वो आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो प्रॉपर वीडियो भी बनाते हैं। तो सिर्फ पिक्चर से भी हो सकता है? पिक्चर से भी हो सकता है। अच्छा, चैट जीपीटी आपको वीडियो तो नहीं देगा ना? जी बिल्कुल ऐसे ही। आप मगर पिक्चर्स जो इस तरीके की अगर बना लेते हैं, उसमें आप पिक्चर से भी अर्निंग कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कैट्स के लोग पिक्चर्स डालते हैं, आप अक्सर फेसबुक पे देखेंगे कैट्स की पिक्चर डली होती है, उसके ऊपर 1 लाख लाइक आया हुआ है, 2 लाख लाइक आया हुआ है, तो बेसिकली वो ग्रुप्स होते हैं उनके, उस ग्रुप्स के अंदर अर्निंग हो रही होती है। जो आपके पेजेस होते हैं उसके थ्रू वो ग्रुप्स क्रिएट होते हैं और उसी के ऊपर ही अर्निंग हो रही होती है सारी। अच्छा जी, पिक्चर बेस बहुत अच्छा है, उसके ऊपर 99% चांस यही होता है कि आपको किसी किस्म की स्ट्राइक। अच्छा, ये तस्वीर को क्या आप बता रहे हैं, इजी लग रहा है मुझे, तो ये तस्वीर के ऊपर किस किस किस्म का कंटेंट बन सकता है, इसके बारे में बताइए। इसके अंदर आप लोग कैट्स पे बना सकते हैं, डॉग्स पे बना सकते हैं, कार्स पे बना सकते हैं, यार्ड्स पे बना सकते हैं, सेट्स पे बना सकते हैं। आप अपनी फिजिकल किसी भी चीज़ पे, काव पे बना सकते हैं, किसी भी किस्म के कंटेंट की पिक्चर आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। अगर आपने पिक्चर बेस काम करना है तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे रील्स है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि आपने रील आज डाली है, 2 दिन नहीं डाली है। अगर आपने मोनेटाइजेशन या ऑटोमेशन पे काम करना है, आपको डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये देख लीजिए कि बहुत सारे पेजेस हैं जो कि काम कर रहे हैं। अभी जो खबरों के न्यूज़ के जो पेजेस होते हैं, उसमें क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स लगाते हैं, उसके ऊपर एक न्यूज़ लगाते हैं, थंबनेल लगाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो आराम से पैसे कमा रहे होते हैं। अब आप भी इस तरीके के कंटेंट्स यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, वीडियोज़ के ऊपर भी काम कर सकते हैं, कुछ भी करें मगर पैसा कमाएं। फेसबुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट इसको पॉजिटिवली यूज़ करें। आपसे मुलाकात करते हैं कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा।